नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन आपसी कलह से जूझ रहा है। अब तक कई बड़ी पार्टियां अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कई बड़े नेता इस गठबंधन से नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं। जयंत चौधरी, जिनके एनडीए में जाने की चर्चा थी और आज इस पर मुहर भी लग गई, जयंत चौधरी आखिरकार एनडीए में शामिल हो ही गए। जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए आज ये ऐलान किया कि सभी विधायकों से चर्चा हो गई है, हम पीएम मोदी के साथ हैं, आरएलडी एनडीए के साथ है। तो वहीं महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर है। तो आखिर कैसे टूट रहा है गठबंधन, कैसे बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं राहुल सोनिया गांधी का साथ, बताएंगे आपको। साथ ही रामलला की शरण में पहुंचे केजरीवाल भगवत मान के अयोध्या दौरे का भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से चर्चा थी जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की, आज मुहर भी लग गई। लेकिन जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से एनडीए को कितना फायदा और विपक्षी गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जहां जहां आरएलडी है वहां ऑलरेडी बेहतर है। आरएलडी के भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी को बस ये श्योरिटी हो जाएगी कि भाई इन सब सीटों पे कोई कंपटीशन नहीं है। जीत तो वो पहले से ही रहे थे। जयंत चौधरी अपनी सीट नहीं जीत पाते तो वो क्या किसे मदद करेंगे। लेकिन राजनीति सिर्फ वोटों के अर्थमेटिक से नहीं होता। राजनीति परसेप्शन का एक बहुत बड़ा बैटल है। परसेप्शन वाइज आपने क्या किया? आपने ये इंडिया गठबंधन की जो हिम्मत है उसको चकनाचूर कर दिया कि लो, तुम इकट्ठा हो रहे हो। इंडिया गठबंधन का नैरेटिव क्या क्रिएट करने के लिए है? क्योंकि लोग पूछ रहे भाई मोदी के खिलाफ कौन खड़ा होगा। तो ये दलाल पत्रकारों के लिए एक विषय होता है कि देखिए मोदी के खिलाफ पूरा देश खड़ा है, प्रधानमंत्री तो कोई भी बन जाएगा। लेकिन 28 पार्टियां मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई। सारा विपक्ष, सारा देश जो है 32%, 36% वोट लाते हैं मोदी, बाकी के जो 62% जो है वो मोदी के खिलाफ। ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए ही ये इंडी गठबंधन को बनाया गया। अब उस नैरेटिव के ऊपर ही प्रधानमंत्री मोदी ने बुलडोजर चला दिया जब नीतीश कुमार को आप अपने साथ ले आए। नीतीश कुमार आए, एक बहुत बड़ा झटका। पर अब देखिए डिमोरलाइज हो गया पूरा विपक्ष। अब होता क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं बहुत बार कहा हूं, अमित शाह और मोदी ये दोनों में किलर इंस्टिंक्ट बहुत तगड़ा है। सांप को कभी आप लोगों ने मारा है? मर जाता है तो फिर भी जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके मुंह को थकूच देता है, बिल्कुल खत्म। जयंत चौधरी इस डेड इंडिया का मुंह को थकूचने के बराबर है। आप पिछली बार सारी सीटों को जीते आप, लेकिन आपने जैसे ही ये किया तो उत्तर प्रदेश तो सॉल्व हो गया। जो कुछ भी डेंट हो सकता था वो किसान आंदोलन, उसके आंदोलन, भाई आप पिछली बार भी हरियाणा में सारे जीते। 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास आई, गठबंधन के पास। तो आप ये देखिए कि इससे क्या हुआ। इससे बस इतना फायदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष जो है वो अब सिर उठा नहीं पाएगा। और ये कॉन्फिडेंस को ब्रेक करना चुनाव जीतने से, चुनाव की तैयारी, नैरेटिव क्रिएशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और ये काम आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो क्या कुछ और बड़े दल हैं जो एनडीए के साथ आएंगे, क्या लगता है सर? देखिए, आने वाले तो हैं जी। अगर पंजाब की सियासत को देखें तो पंजाब में कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग है, लेकिन पिछले 6 महीने में 3 बार बैठक अमित शाह और सुखबीर सिंह बादल की हो चुकी है। बस हरी झंडी दिखाना है। नेगोशिएशन, जो सीटों का नेगोशिएशन है, अकाली दल बादल अभी वो पुराने मोड में है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि अभी कुछ और इंतजार कर लो। आपको बताएंगे कि पंजाब में 13 सीटें हैं, तो पहले की तरह हम 2-3 सीटों पर नहीं मानने वाले हैं। अब पंजाब में हमारा बेस बढ़ा है, नेता जुड़े हैं। जाखड़ कांग्रेस के पुराने नेता, बलराम जाखड़ के बेटा सुनील जाखड़ अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं। उनके साथ कई और नेता जो स्थानीय लेवल पर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। तो ये कॉम्बिनेशन है, बेस बढ़ा है, वोट बढ़ा है, तो हम सीट भी बढ़ाएंगे। ये नेगोशिएशन का स्तर है। अब साउथ में ही देखिए, केरल की 2-2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है और आएगा भी। केरल कांग्रेस एम का विभाजन हुआ, जोसेफ बना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर हो रहा है। तमिलनाडु में भी कई और पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी बनने के लिए तैयार है। ये नॉर्थ से साउथ तक हर जगह पर एनडीए में शामिल होने के लिए होड़ मची है, इस बात को लेकर कि हम नेगोशिएशन ज्यादा नहीं करेंगे। जैसे जयंत चौधरी की बात है, जयंत चौधरी पहले से ही इशारा कर रहे थे, बता रहे थे भाई हमें शामिल कर लो, लेकिन बात यह थी कि समय का इंतजार करो, पहले तुम आपस में ये तय कर लोगे कि तुम्हें वो प्रॉफिट वो दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इससे फायदा तो है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों को फायदा है, जो कंफ्यूज्ड थोड़े बहुत हो जाते थे इस बात को लेकर कि एक तरफ चौधरी साहब के परिवार के लोग तो जीत नहीं पाए, 15-20% वोट तो उनको मिल गया। अब भारतीय जनता पार्टी जीत पाती थी, लेकिन फिर भी उन जाटों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब तो सब एक साथ हैं, तो हम 90% से प्लस इन्हीं के साथ जाएंगे। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन ही इस आधार पर किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हो, क्योंकि जो 2012 के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बदला था, जो भारतीय जनता पार्टी को 60% वोट मिली थी 2014 में, 19 में 90% तक पहुंच गया। तो ये स्थितियां बदली थी, लेकिन इसके बावजूद ये अखिलेश यादव की रणनीति थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें फिर से मुस्लिम और जाट को एक साथ लाना है, तो थोड़े से जाट वोट को हम अपने पास कर ले तो कुछ फायदा हो जाएगा, जैसा कुछ फायदा भी विधानसभा चुनाव में हुआ थोड़े बहुत स्तर पर। लेकिन इसी परसेप्शन को तोड़ा गया है और अब कंफ्यूजन इन लोगों का खत्म हुआ है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में देखें तो इंडी अलायंस जिस तरह से ब्रेक हो रहा है, उसी तरीके से एनडीए मजबूत होता दिखाई बिल्कुल। तो ये अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। सर, ये तो हो गई पार्टियों की बात। अगर बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो जैसे कमलनाथ के बीजेपी में आने की खबर है, आज ही अशोक चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऐसा चलता रहा तो कोई कांग्रेस पार्टी में बचेगा भी या नहीं? देखिए, ये सारे लोग आएंगे और ये बताया जा रहा है कि इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स की संख्या 20 के आसपास है। और आप ये समझिए कि इट्स लाइक शॉक थेरेपी। एक आए, भाई मिलिंद देवरा आए, आपने शुरुआत किया भारत जोड़ो यात्रा, मिलिंद देवरा आ गए, थोड़ा आप आगे बढ़े फिर कोई आ गया, नीतीश कुमार आ गए, फिर जयंत आ गए, फिर आज वो आ गए, अशोक चौहान आ गए, कल कमलनाथ आ जाएंगे। ये जब तक चुनाव की घोषणा होगी, हर 2 दिन में एक एक झटका। ये फुल प्रूफ प्लान के साथ बातचीत, सारी चीजें हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। राजीव ने कई सारी स्टोरीज की, एक महाराष्ट्र में भी एक सीएम आया है, अभी 2 और आने वाले हैं, ये 2 और आने वाले हैं, आप समझिए। तो ये जो है कि चुनाव की तैयारी इसे कहते हैं कि आप फेज वाइज, डे बाय डे, आप जब इस तरह का प्लान करते हैं, यू शुड बी अवेयर कि भाई ये हेडलाइन दिन भर चलेगा, अगले 2 दिन के बाद ये हेडलाइन चलेगा, अगले 2 दिन के बाद। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, पता नहीं कौन से गांव में, कौन से शहर में, कौन से चौराहे पे राहुल गांधी जो है वो बता रहे हैं कि मैं कुवैत गया था तो वहां मुफ्त में ये जो है हम ऑयल वेल देखने के लिए गए थे। क्या क्या कहानी।
तो आप एक तरफ देखिए कंफ्यूज्ड कांग्रेस और वेल प्लान सारी चीजों को जो है रख करके, तो ये जो संख्या जो बताई जा रही है 20, इसमें साउथ के भी लोग हैं, इसमें नॉर्थ के भी लोग हैं, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर्स, वो खबर ज्यादा चली नहीं, लेकिन आप देखिए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में भी चीफ बन करके चला गया। अशोक तंवर राहुल गांधी के बड़े खासम खास थे, यूथ कांग्रेस एनएसवाई के अध्यक्ष रह करके आप वो शैडो माने जाते थे राहुल गांधी के, उसको आपने हरियाणा का इंचार्ज बनाया, आज कहां है वो? भारतीय जनता पार्टी में। राहुल गांधी को कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन करने की भी आवश्यकता है कि आपके अपने लोग, आपके अपने दोस्त जिसके साथ आप उठते बैठते, क्लबिंग पार्टी सब कुछ करते थे, वो एक एक करके क्यों जा रहे हैं? देयर हैज टू बी समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। उस फंडामेंटली रॉन्ग चीजों को दुरुस्त आप नहीं करोगे, ये पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। बिल्कुल, तो कल क्या हेडलाइंस आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर सिर्फ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो धड़ाधड़ इस्तीफा तो महाराष्ट्र से ही हो रहा है। बाबा सिद्दीकी हो गए, मिलिंद देवड़ा हो गए, आज अशोक चौहान ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में क्या बचेगा? देखिए, महाराष्ट्र में तो अब किसी और के लिए भी कुछ बचा नहीं, वहां अब एनडीए ही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास क्या बचा है? अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, वो तो खुद ये सोच रहे हैं कि पार्टी सरवाइव कैसे कर पाएगी। एनसीपी में अब एक ही राग अलाप रहे हैं शरद पवार कि भाई हमने पार्टी बनाई थी, अब हमारी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया, जनता जवाब देगी। जनता तो जवाब दे रही है अजीत पवार के साथ जुड़ के। आखिरकार बाबा सिद्दीकी छोड़ते हैं पार्टी, कांग्रेस छोड़ते हैं, वो किसके साथ गए? अजीत पवार के साथ क्यों जा रहे हैं? शरद पवार के साथ क्यों नहीं चले गए? ये स्थितियां शरद पवार के लिए भी है कि आपने बहुत ड्रामा कर लिया। पिछले 1 साल से आपने जितने ड्रामे किए, उसमें आपके जो आसपास के लोग, जितने भी लोग थे, वो सारे लोग समझ चुके हैं कि आप केवल एक ही मकसद से आगे बढ़ रहे हैं कि आपकी बेटी सुप्रिया सुले कैसे पार्टी के कंट्रोल को अपने हाथों में ले ले। आप इस्तीफे की बात करते, बुजुर्ग हो गए हैं, अब हमें संन्यास लेना है, और अगले दिन 2-3 दिन में फिर वही अध्यक्ष पद पर चले आते हैं इर्द गिर्द के लोगों को समझा के। तो महाराष्ट्र में इन लोगों का अस्तित्व नहीं है। अब कांग्रेस की बात है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी और सीएम लिस्ट में शामिल हैं, अशोक चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान कई बार लेटर लिख चुके हैं कि भाई ये नाना पटोले को जो रखे हो, ये डिक्टेटर है, ये राहुल गांधी की बात से सुनता है, हमें तो कोई वैल्यू ही नहीं देता, संगठन में हमारी कोई भूमिका नहीं रहती है, वो भी कभी भी जा सकते हैं। ये बाला साहब थोराट 6 महीने से कोई खबर उनकी नहीं है कि कहां है। तो ये जो शॉक थेरेपी की बात डॉक्टर साहब ने कहा, ये सही है कि एक एक करके नेताओं का इस्तीफा दिलवाओ। कुछ कुछ समय के बाद अचानक से एक ही बार ले आओगे तो उसके बाद कुछ दिन के बाद खबर ऐसी नहीं रहेगी। तो क्या कल कुछ शॉक थेरेपी केजरीवाल की तरफ से भी आएगा, क्योंकि पीएससी की बैठक बुलाई गई है, लेकिन आज वो रामलला के शरण में पहुंचे थे। देखिए, आदमी रामलला के शरण में जा रहा है, मीडिया से मुंह छुपा के भाग निकला। कारण क्या है? ये वही आदमी है जो कहता था कि मेरी नानी, उसको जब मैंने बताया कि बाबरी मस्जिद तोड़ के वहाँ बराबर कर दिया गया, आप तो बड़े खुश हो गए, वहाँ मंदिर बनेगा। तो केजरीवाल ने क्या कह रहे थे भाषण में कि ऐसी जगह जहाँ कोई मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाई गई है, वहाँ तो पैर भी नहीं रखूंगा, नानी ने कहा है। तो नानी की बात क्यों नहीं माने? भाई, नानी की वो किसी की बात नहीं मानेगी, ये बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा है। लेकिन उसको मालूम नहीं कि राम के दरबार में इंसाफ होता है। जाने के लिए तो वहाँ धर्मी अधर्मी सब जाते हैं, लेकिन दंड जो है या आशीर्वाद उसी के हिसाब से मिलता है। अभी देखिए वो कहाँ गया, वो संजय सिंह, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, पार्लियामेंट के सामने बोल रहा था, तिहाड़ में सड़ रहा है। ये मनीष सिसोदिया बड़ा बहुत भारी भरकम एजुकेशन मिनिस्टर, मेरे हिसाब से तो वहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे स्कूल खोल देना चाहिए, अस्पताल खोल देनी चाहिए, जेल में सड़ रहा है।
तो ये जो मस्जिद में गए थे केजरीवाल आज, तो वो उधर गए तो इधर आशीर्वाद निकला है। 17 तारीख को जो है वो आशीर्वाद का असर जो है वो दिखाई देगा। ये व्यक्ति ये करना ये चाह रहा है कि वो पब्लिक को कंफ्यूज कर देना चाह रहा है, पब्लिक को कंफ्यूज कर देना चाह रहा है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि पता नहीं क्या खिलाया पिलाया ये मुस्लिम नेताओं को, उलमाओं को, मौलानाओं को। एक व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा। वजीफा इतना इंपॉर्टेंट है, छाती पीटते थे बाबरी मस्जिद लो, तुम्हारा जिसके लिए कैंपेनिंग करते हो, वोट करते हो, कहां है अमानतुल्लाह, कहां है ये लोग। तो ये देखिए बेशर्मी का दौर है। आप जिस चीज का विरोध करते रहे, जब हार गए तो वहां जाकर के जो है आशीर्वाद। तो क्यों मीडिया से मुंह चुरा के भाग गए केजरीवाल आज? देखिए, मीडिया ने तो सरेंडर कर दिया है अरविंद केजरीवाल के सामने। दिल्ली की मीडिया है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भगवंत मान ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया, उस भाषा के बाद मीडिया वाले अगर पूरे दिन इस एक शब्द को चला देते तो फिर हो सकता था भगवंत मान के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज होता। यह किसान आंदोलन के लिए भगवंत मान ने क्या कहा? जब बैरिकेडिंग हो रही है तो उसने कहा कि पंजाब को इंडिया से अलग करने के लिए, पंजाब को इंडिया में जाने के लिए हरियाणा और दिल्ली में फेंसिंग की जा रही है। यह सेपरेटिस्टों की भाषा है, अलगाववादियों की, जो कश्मीर के अलगाववादी बोला करता है, कश्मीर और भारत। यही शब्द का इस्तेमाल भगवंत मान ने किया है। लेकिन कहीं खबर है इस बात को? भगवंत मान को लेकर भी अरविंद केजरीवाल गया, वो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए। ये गद्दारों की फौज है। यही अरविंद केजरीवाल कहता था कि पंजाब अलग हो गया तो फिर वहां के प्रथम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये कुमार विश्वास ने, उसकी आवाज कही ना, कुमार विश्वास के खिलाफ कौन सा मामला दर्ज किया? मानहानि का मामला। ये तो दूसरे केसों में फंसा के पंजाब की पुलिस यहां आके टॉर्चर करने की कोशिश की, जो भी एफआईआर खत्म कर दिया गया हाईकोर्ट में। लेकिन इन लोगों ने जो रंगा सियार कहते हैं ना, जो बारिश होने के बाद तत्काल ही उसकी असलियत पता चल जाता है, वही केजरीवाल और भगवंत मान जैसे नेताओं की असलियत है, जो चुनाव के समय रंगा सियार की तरह चारों तरफ घूमेगा, चुनाव के बाद फिर वो अपनी औकात पर आ जाएगा। लेकिन अब इस मामले में केजरीवाल जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि इनके चुनावी हिंदू बनने से अब लोग भ्रमित नहीं होने वाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला ले लिया है। तो कई बड़े विपक्ष के नेता हैं जो अब बीजेपी में जाने की तैयारी में हैं। अशोक चौहान ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। कमलनाथ के भी बीजेपी में जाने की खबर चल रही है और चुनाव आने तक ऐसे कई बड़े नेता हैं जो पाला बदल सकते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।